अब हम जिस तीसरी टाइप ऑफ रिटेलर की तरफ आएंगे वो हमारे पास है सर्विस रिटेलर। सर्विस रिटेलर कौन है? जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, वो रिटेलर जो कि सर्विसेज सेल कर रहा है टू द एंड कंज्यूमर। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। हेयर सलून, बार्बर की शॉप इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। स्पा, जिम, बैंक्स, ऑटोमोबाइल मैकेनिक्स, रेंटल एजेंसीज, रिपेयर शॉप्स, टेलर्स, दे आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? ऑफ सर्विस रिटेलर। अच्छा, ये क्या काम कर रहे हैं? अगर आप किसी टेलर की एग्जांपल ले लेते हैं, अगेन हम इस एग्जांपल को आगे फिर ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर भी डिवाइड करें, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी बिल्कुल इसी तरीके से है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, लेट्स टेक वन एग्जांपल। जिस तरह हमने एग्जांपल की बात की टेलर्स की, वन ऑफ द सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अब आपको अपने अगेन नियर बाय इलाके में देखें, सराउंडिंग्स में देखें, यू विल फाइंड लॉट ऑफ टेलर्स जो कि आपके नियर बाय इलाके के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे। ये तमाम सर्विस रिटेलर्स हैं, क्योंकि दे आर सेलिंग सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर। लेकिन ऑन द अदर साइड आपके पास ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने वाले लोग भी हैं। फॉर एग्जाम्पल डैंडी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, जो कि बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है और अगेन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टू द कंज्यूमर। अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज सर्विस रिटेलर। अगेन हम एग्जांपल ले लेते हैं अगेन जिम के हवाले से। जिम अगेन इज वन ऑफ द सर्विस रिटेलर। एवरीवन, हर वो शख्स या इदारा जो कि किसी न किसी तरीके से जिम की सर्विसेज एंड कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हमारे पास कहलाएगा सर्विस रिटेलर। तो अब आपको अगेन यू विल फाइंड बहुत सारे ऐसे जिम जो कि ऑपरेट करें आपके सराउंडिंग में, आपके नियर बाय में। आपने ऑब्जर्व किया होगा नियर बाय लोकेलिटीज के अंदर वो तमाम जिम्स ऑपरेट करें। इसी तरीके से ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड लेवल ऑफ सर्विस रिटेलर्स हैं, या अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर्स हैं। दूसरी तरफ अगर मैं इसी कैटेगरी के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स की बात करूंगा, ऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर्स की बात करूंगा, तो हमारे पास लेट्स से शेप्स इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स ऑफ इट, जो कि आपको हेल्प करता है समझने में कि इस कैटेगरी के अंदर सर्विस रिटेलर के अंदर आपको ऑर्गेनाइज्ड लोग भी मिल रहे हैं और अनऑर्गेनाइज्ड लोग भी मिल रहे हैं। इसी तरीके से हमारे पास अगर रेंटल एजेंसीज की बात करें, अप्लायंसेज रिपेयर शॉप्स की बात करें, तो ये दोनों कैटेगरीज के अंदर मेजॉरिटी केसेस में लेट्स से स्पेसिफिकली टू पाकिस्तानी मार्केट में आपको ऑलमोस्ट एवरीवन विल बी ऑपरेटिंग एज अ काइंड ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर्स। यस, वेरी फ्यू पीपल हैव स्टार्टेड इन पाकिस्तान ऑलरेडी। जिस तरीके से OES recently started all this repair or all this maintenance services to the end consumer, and the objective is that they do it properly, organized तरीके से and sell it to end consumer। हमारे पास जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेक्टर के हवाले से इन्वॉल्वमेंट है हमारे पास, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहा हूं। ये एग्जांपल्स हम दोनों तरह पैरामीटर्स के ऊपर उतारेंगे। जिस तरीके से हेयर सलून की एग्जांपल सबसे पहले आपको सबसे ऊपर नजर आ रही है, वो एग्जांपल क्या है? इट इज अबाउट डिप्लेक्स। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर है या अनऑर्गेनाइज्ड है, या इसके कंपैरिजन में आपके घर के पास जो नियर बाय असलम हेयर सलून है या अकरम हेयर सलून है या अल्लाह दत्ता हेयर सलून है, ये वो लोग हैं जो किसी ना किसी तरीके से ऑपरेट तो कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स डेफिनेशन के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली ये रिटेलर तो हैं, सर्विस रिटेलर भी हैं। तो ये तमाम लोग जिनकी मैंने बाद में एग्जाम्पल की, ये सारे अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर्स हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशंस लाइक डिप्लेक्स, ये अगेन वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स हेयर सलून के हवाले से, ब्यूटी सलून्स के हवाले से फॉर ऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलर की। दूसरी एग्जांपल हमारे पास नॉर्मली आपको नजर आ रही है निर्वाणा की। अगेन वेरी गुड एग्जांपल सर्विस रिटेलिंग में और स्पा सर्विसेज के हवाले से। इस एग्जाम्पल के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, अनऑर्गेनाइज्ड ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। लेकिन इंटरनेशनली इफ यू विल ट्रेवल यू विल फाइंड लॉट ऑफ पीपल जो कि ऑलरेडी दे आर डूइंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, इस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। टेलर शॉप की एग्जाम्पल मैंने भी आपसे ऑलरेडी शेयर की। रिपेयर शॉप पाकिस्तान के अंदर यू विल फाइंड लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आपके नियर बाय इलाके के अंदर, बार बार मेरा फोकस यही है आपके नियर बाय, जब आप एग्जांपल्स को देखें हमेशा कोशिश करें अपने नियर बाय सराउंडिंग में देखें कि क्या वो शख्स, वो इदारा, ये कौन है, ये बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो वो जो रिपेयर शॉप, बेशक वो कार की रिपेयर शॉप है, बेशक वो मोबाइल की रिपेयर शॉप है, बेशक वो ऑटोमोबाइल की या किसी और सर्विसेज के हवाले से प्रोवाइडिंग सर्विस रिपेयर शॉप है, वो रिपेयर शॉप क्या कर रही है, ऑर्गेनाइज्ड है या अनऑर्गेनाइज्ड है। अगर तो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइज्ड, और अगर तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है इट विल बी कंसिडर्ड एज अनऑर्गेनाइज्ड। हमारे पास नीचे एक बहुत अच्छी एग्जांपल है गार्ड
ऑयल फिल्टर जोन की, गार्ड के जोन की, गार्ड ऑटोमोबाइल जोन की। अगेन इस एग्जांपल के अंदर पहले ये सेक्टर प्रॉपर्ली अनऑर्गेनाइज था। सर्विस रिटेलर है, जी बिल्कुल है। एंड कंज्यूमर को ऑयल चेंजिंग फैसिलिटी दे रहा है, जी बिल्कुल दे रहा है। इस तरह की सिचुएशन के अंदर सो दे आर द वन हु आर द पाइनियर सर्विस इस सेक्टर के अंदर, जिन्होंने ऑर्गेनाइज्ड सर्विस रिटेलिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया इस ऑयल चेंजिंग सर्विसेज के अंदर। और अब इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऑलरेडी इस बिजनेस की तरफ स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं। जिम की एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दी आपको, वन ऑफ द एग्जांपल है। शेप्स जिसकी मैंने एग्जांपल दिया है जिम सर्विसेज के हवाले से, अगेन सर्विस रिटेलर है। 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मेमोराइज करें इन एग्जांपल्स को अपने जहन में और फिर इसको इवैल्यूएट करें, क्या ये सारे लोग सर्विस रिटेलर के कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प करते हैं। अगर नहीं तो दोबारा बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाइए, इवैल्यूएट करें और फिर ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेगा कि सर्विस रिटेलर कौन है। सर्विस रिटेलर के अंदर अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड की, वो भी आपको समझने का प्रॉपर तरीके से मौका मिलेगा।